मौत एक बायोलॉजिकल घटना है। जो जिंदा है उसे एक ना एक दिन मरना ही होगा। हो सकता है कि कोई ज़्यादा जी ले, 20 साल या फिर 30 साल ज़्यादा, लेकिन एक ना एक दिन उसे भी मरना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इसे अलाउ नहीं करती कि हम अमर रहें। हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल है और जीव अपने शरीर में धीरे धीरे क्षति जमा करते हैं और अंततः उनके महत्वपूर्ण तंत्र काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मृत्यु होती है। यह प्रक्रिया विकास द्वारा भी आकर दी है, ताकि प्रजातियां न कि व्यक्ति जारी रह सके। चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिससे ये स्पष्ट होगा कि हम मरते कैसे हैं। पहले शुरू करते हैं शरीर की जैविकता से। शरीर की कोशिकाएं लगातार विभाजन होकर खुद को बदलती रहती है, लेकिन प्रत्येक विभाजन डीएनए की सुरक्षात्मक टेलोमेयर्स को थोड़ी छोटी कर देती है, जो अंततः कोशिकाओं को विभाजन बंद करने या खराब होने का कारण बनता है। और है समय के साथ ऑक्सीजन के उपयोग जैसी सामान्य प्रक्रियाएं प्रतिक्रियाशील अणुओं का उत्पादन करती है, जो डीएनए, प्रोटीन और कोशिकाओं में वसा को क्षतिग्रस्त करती है, जिससे मरम्मत से तेज क्षति होती है और बुढ़ापा व रोग बढ़ता है। दूसरी है अंग विफलता और कारण। मृत्यु तब होती है जब हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क जैसी महत्वपूर्ण अंग तंत्र विफल हो जाते हैं और ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचार बनाए रखना बंद कर देते हैं। दुनिया भर में सबसे सामान्य चिकित्सीय कारण हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक, श्वास रोग, संक्रमण, कैंसर, चोटें आदि हैं, जो शरीर की सहन शक्ति से अधिक हो जाते हैं। तीसरी, चलिए देखते हैं कि विकासवादी दृष्टिकोण से प्रजनन के बाद मृत्यु नई पीढ़ियों को आनुवंशिक विविधताओं के साथ उभरने देती है। यह ऐसा है जैसे कि एक दूसरी स्पीशीज को खत्म करके एक दूसरे को मौका देना। हमारे पूर्वज जो कि होमोसेपियंस थे और हम उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन बताइए, क्या आप अपने आसपास होमोसेपियंस को देखते हैं क्या? नहीं, आप नहीं देखते। यदि कोई व्यक्ति अनिश्चित काल तक जीवित रहे और मजबूत बनी रहे, तो वे अपनी संतानों से सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो प्रजाति की दीर्घकालिक उत्तरजीविता को कठिन बना सकते हैं। ये भी एक कारण है कि एक ही स्पीशीज के खत्म होने के बाद दूसरे स्पीशीज को मौका मिलता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम मृत्यु से बच सके? अगर हम टेलोमेयर्स के जो संख्या है, जो कि दिन प्रतिदिन छोटी होती रहती है, साल प्रति साल, और एक वक्त बाद ये सेल्स को रीजनरेट करना बंद कर देती है और इससे बुढ़ापा आता है। अगर हम इस प्रक्रिया को थोड़ी धीमी कर सके तो हम और ज़्यादा लंबा जी पाएंगे। इससे मृत्यु से सिर्फ कुछ साल का छुटकारा मिल सकता है, लेकिन मृत्यु को हमेशा के जैसे टाला नहीं जा सकता। ये तो आएगी ही। इसको ऐसा समझिए कि जो जिंदा है वो मरेगा। हमारी बायोलॉजिकल बॉडी हमें ये अलाउ नहीं करती कि हम इमोर्टैलिटी को अचीव कर पाएं। दिन प्रतिदिन हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और नए सेल्स बन रहे हैं, लेकिन एक वक्त पे ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है और हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसी को बुढ़ापा कहते हैं। भले ही बुढ़ापा बहुत धीमी हो जाए, दुर्घटनाएं, संक्रमण और अन्य अप्रत्याशित घटनाएं अमरता को अत्यंत असंभव बना देती है। इसलिए
दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि आप मृत्यु से नहीं बच सकते। तो आज से ही तैयार हो जाइए। हर एक दिन हमारी मौत की तरफ एक और दिन जो हमें उससे के करीब ले जाती है। आप मौत को एक प्यार की तरह समझ सकते हैं जो कि आपको कभी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि वो आप उनसे बाद में मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर।